नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टी विद धर्मराज पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मित्रों, इससे पूर्व के वीडियो में हम जो भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई जो बातें पर चर्चा कर रहे थे, उनके जन्म से जुड़ी हुई जो बातें हमने पढ़ी, वैशाख पूर्णिमा का जो महत्व है उस पर भी हमने प्रकाश डाला कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती भी मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा को संबोधि भी और महापरिनिर्वाण का महत्व है। तीनों ही घटनाएं वैशाख पूर्णिमा से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जो प्रतीक हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और जो बौद्ध धर्म की मान्यता से जो देश जो जुड़े हुए हैं, जहाँ भी जितने भी अनुयायी जुड़े हुए हैं, वो वैशाख पूर्णिमा को, जैसा कि हिंदुस्तान में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा का या बुद्ध जयंती का उतना ही महत्व है। तो इस प्रकार से हम बुद्ध पूर्णिमा के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। किस प्रकार से सिद्धार्थ ने गृह त्यागा, घर से निकले, महाविनिष्क्रमण हुआ, जंगलों में भटके, आलारकलाम से मिले, रुद्रग्राम पुत्र से मिले, सांख्य दर्शन का ज्ञान ग्रहण किया, विशिष्ट योग की शिक्षा प्राप्त की, फिर उसके बाद में मध्यम मार्ग अपनाकर जो संबोधि प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ बुद्ध हुए, जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बिटवीन अब हम बात करते हैं वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध। अब सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ न होकर बुद्ध हो गए हैं, क्यों? उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो चुकी है। अब यहाँ से वो जिस पुराने सफ़र में कुछ अपने ब्राह्मण साथियों के साथ जो तपस्या की थी, उन्होंने एक बार फिर जब बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस ज्ञान को, इस बुद्धत्व को चारों ओर फैलाया जाए और दुख से त्रस्तग्रस्त जो मानव समुदाय है उसके लिए कुछ किया जाए या सेवा की जाए। तो इसके लिए जो सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया, ऋषिपत्नम सारनाथ जो वाराणसी के निकट है, वहाँ पर उन्होंने अपने उन्हीं साथियों को सबसे पहला उपदेश दिया जो तपस्या के दौरान उनको पथभ्रष्ट मानकर छोड़ के चले गए थे। क्योंकि तपस्या के दौरान जब इन्होंने कठोर कायाक्लेश छोड़कर मध्यम तरीके से, जिस प्रकार मैंने आप लोगों को वीणा का उदाहरण दिया कि न तारों को ज़्यादा खींचा जाए और न ही उनको इतना ढीला छोड़ा जाए कि स्वर ना निकले, तो उस रीति से जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले इन्होंने उन 5 कौंडिन्य आदि ब्राह्मणों को जो उपदेश दिए ऋषिपत्नम सारनाथ में, वो 4 आर्य सत्य से जुड़े हुए थे। चत्वार आर्य सत्यानि, कि दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध का जो मार्ग है, और उसके बाद निर्वाण है। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, इन्हीं पर बुद्ध धर्म का जो चिंतन और दर्शन है वो टिका हुआ है। तो हम सबसे पहले उस ऋषिपत्नम सारनाथ के उपदेश पर, जो कि दुखों की मुक्ति से, तो सबसे पहले मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बौद्ध धर्म है वो एक व्यवहारिक धर्म है, और यह है किसी भी प्रकार के जो कर्मकांड विशेष है उससे दूर है। इसका जो फोकस है, इसका जो केंद्रीय चिंतन है, वो मानव मात्र की समस्याएं हैं, मानव मात्र के दुखों को केंद्रीभूत करके भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों को प्रसारित किया था। तो इसी प्रकार इस कड़ी में वो आगे ऋषिपत्नम सारनाथ से जब चलते हैं अपने, और इस प्रकार से जो अपने उपदेशों का जो प्रचार करते हैं, तो ये जो पहला उपदेश है जो ऋषिपत्नम सारनाथ में 4 आर्य सत्यों का दिया गया,
यह घटना बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जानी जाती है। तो ये धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना यहीं से इसका प्रारंभ है। आगे चल के उरुवेला में जब वो पहुंचते हैं, वापस उन्हीं जंगलों के दौर से गुजरते हैं, तो एक कश्यप जो आगे जाके उनकी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी बनेंगे, आगे बौद्ध संगीति होगी उसमें अध्यक्ष महाकश्यप बनते हैं, पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो वो उनका जो शिष्यत्व ग्रहण करते हैं महात्मा बुद्ध का, तो वो एक ब्राह्मण थे। इसी प्रकार से राजगृह में जब पहुंचते हैं, पाटलिपुत्र की राजधानी राजगृह, और राजा थे बिंबिसार, तो वो भी तथागत बुद्ध के दर्शन करने आए थे। और वहाँ पर जो दो विद्वान ब्राह्मण हैं वो गौतम बुद्ध के अनुयायी बने, उनमें सारिपुत्र और मौदगल्यायन। ये दो नाम बाद में भी चलते हैं। और बहुत सारे धर्म, जो बौद्ध धर्म को जो भगवान बुद्ध के बाद जिन लोगों ने प्रचार प्रसार किया, अच्छे मुकाम तक पहुंचाया, उनमें इन दो लोगों का बहुत योगदान है, यह काफ़ी नाम है। इसी प्रकार से कपिलवस्तु में पहुंचते हैं, और कपिलवस्तु में जो उनका पुत्र है, कपिलवस्तु क्योंकि उनकी पैतृक साक्य गणराज्य की राजधानी थी, तो वहाँ पर उनका पुत्र राहुल, वो भी उनका शिष्य बनता है और अपने परिवार से मिलते हैं। और वहाँ पर एक संग्रहागार का उद्घाटन भी गौतम बुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से जो वैशाली है, वैशाली की जो नगर वधु थी उसका नाम आम्रपाली था, और उस आम्रपाली ने भगवान बुद्ध को एक विहार के रूप में आम्रवाटिका सुपुर्द की थी, ये दान में दी थी, जिसे वो विहार बनाए और अपने प्रचार प्रसार का केंद्र बनाए। इस प्रकार से आम्रपाली जो कि एक नगर वधु थी, उसका ये बुद्ध धर्म को एक दिया हुआ दान है। इसी प्रकार से जब ये जो वाटिका मिली थी आम्रवाटिका, और आम्रपाली के द्वारा दी गई थी, तो यहीं से उन्होंने भिक्षुणी संघ की जो शुरुआत है वो कर दी थी। भिक्षुणी संघ मतलब अब तक बौद्ध धर्म में सिर्फ पुरुषों का ही प्रवेश था, लेकिन यहाँ से स्त्रियों का प्रवेश, जो भिक्षु थे वो पुरुष थे और भिक्षुणियाँ थी वो स्त्रियाँ थी। तो यहाँ से भिक्षुणियों का जो प्रवेश है वो बुद्ध धर्म में माना जाता है इस दान के प्रारंभ के साथ ही। पहली जो एक तरीके से भिक्षुणी संघ में शामिल होने वाली जो स्त्री थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी माँ थी, वो इस संघ में शामिल होती हैं। इसी प्रकार से कौशल देश, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, वहाँ पर उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा समय के जो वर्षावास जो कहते हैं, वो इन्होंने सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में गुजारे। सर्वाधिक उपदेश भी इन्होंने वहाँ पे दिए। तो वहीं पर एक अनाथ पिंडक जो एक अनुयायी उनका बना, उसने राजकुमार जेत से जेतवन खरीद कर बिहार के लिए इनको सुपुर्द किया। तो आगे बौद्ध धर्म के बिहार के रूप में वो काम आया, जेतवन बिहार के रूप में। कौशल के जो नरेश थे प्रसेनजीत, उन्होंने भी भगवान बुद्ध को पूर्वाराम बिहार समर्पित किया था। और कौशल जनपद में ही, कौशल एक महाजनपद है जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, तो यहाँ पर ही एक प्रसंग आता है दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का। उसने अपना जो डाकू का जीवन है वो त्यागा और वो भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। तो अंगुलीमाल का प्रसंग है वो कौशल महाजनपद से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से सर्वाधिक समय और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती या कौशल देश में दिए, और सबसे ज़्यादा 21 वास भी उन्होंने यहीं पे किए थे। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, तो वहाँ के राजा ने भी, चंडप्रदोत राजा थे, उन्होंने उनको आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश या थकान की वजह से एक लंबी यात्रा के दौरान जो थकान हो रखी थी
तो भगवान बुद्ध वहाँ जा नहीं पाए और उन्होंने वहाँ महाकाचान जो अपना शिष्य था उसके नेतृत्व में एक मंडली भेजी और वहाँ के लोगों ने इस मंडली का भरपूर स्वागत किया। इस प्रकार से धर्मचक्र प्रवर्तन से जुड़े हुए कुछ उदाहरण मैंने आप लोगों को बताए। अब बात करते हैं महापरिनिर्वाण की। इस कड़ी में जो धर्मचक्र प्रवर्तन का जो दौर चल रहा था, इसी कड़ी में 80 वर्ष की अवस्था तक वो भ्रमण करते रहे और एक दिन एक चुंद या लोहार के घर पर पहुंचते हैं। वो पावा में था। पावा जो नामक स्थान है, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ ये भोजन करते हैं और उसके बाद ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, इन्हें अतिसार हो जाता है और आगे जाके इसी अवस्था में ये कुशीनगर पहुँचते हैं और कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। अर्थात जो भौतिक शरीर है उसका साथ कुशीनगर तक का भगवान बुद्ध के साथ जुड़ता है। तो निर्वाण अपने आप में वो अवस्था है। निर्वाण से तात्पर्य है बुझ जाना, लेकिन उन कर्म बंधनों के साथ उस जीवन का बुझ जाना या उन तृष्णाओं का बुझ जाना निर्वाण है, जिनसे कर्म बंधनों का जन्म ही ना हो, कर्म बुद्धगलों का जन्म ही ना हो। तृष्णा रहित एक तरीके से जो शांति है वो निर्वाण है। और महापरिनिर्वाण का है कि अर्थ यह है कि